हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक होने वाला सूरदास, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। तो पहला क्वेश्चन है, सूरदास का जन्म किस वर्ष माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1478 जो है सूरदास का जन्म माना जाता है। उसके बाद 1478 जो कि सूरदास का जन्म माना जाता है। उसके बाद पूछा है, विभिन्न मतदाताओं के अनुसार सूरदास की जन्मस्थली कहाँ है? तो इसका जन्मस्थली मथुरा के निकट रेणुका में भी बोला जाता है और दिल्ली के निकट सिही में भी बोला जाता है। तो इसका आंसर सही जो होगा वो हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि 3 नंबर जो है बोला गया है, इनमें से सूरदास के गुरु कौन थे? तो इसका आंसर जो होगा महाप्रभु वल्लभ भाईचार्य होगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। 4 नंबर, सूरदास निम्न में से किस समूह या वर्ग के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अष्टछाप। अष्टछाप के ये कवि थे सूरदास, यानी ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर, सूरदास निम्न में से कौन से घाट पर रहते थे? कौन से घाट पर सूरदास रहते थे? तो इसका आंसर भी हो जाएगा ए नंबर, गऊ घाट पे रहते थे। तो सूरदास किस घाट पे रहते थे? गऊ घाट पे रहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गऊ घाट कहाँ स्थित है? गऊ घाट कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मथुरा तथा वृंदावन के बीच में गऊ घाट स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरदास किस मंदिर में भजन कीर्तन करते थे? सूरदास किस मंदिर में भजन कीर्तन करते थे? तो इसका आंसर जो होगा सी हो जाएगा। श्रीनाथ जी जो थे उसका भजन करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। एक बार बता दूं दोस्तों, ये पाठ का कहानी है, इसमें बताया गया है जो कि राम कृष्ण ये सब जो है वो नहीं हो सकता। जो किताब में कहानी है वही उसी के अनुसार ये चलेगा। तो 8 नंबर होता है, सूरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? सूरदास की मृत्यु पारासोली में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी, पारासोली में हुई थी। तो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर, सूरदास की मृत्यु कब हुई थी? सूरदास की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1583 में इसकी मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी, इसका जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरदास द्वारा रचित ग्रंथ की संख्या कितनी थी? वो कितने ग्रंथ को रचा था वो बताना है। तो इसका 10 नंबर का जो आंसर हो जाएगा उसका नंबर सी हो जाएगा। 3 ग्रंथ इसने रचे थे। तो ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सूरदास के ग्रंथ कौन से हैं? निम्न में से सूरदास के ग्रंथ कौन से हैं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, मतलब सुर सागर यानी कि सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ ए लिखा है तो ऑप्शन के हिसाब से चलना होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, सिर्फ ए। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सूरदास का ग्रंथ कौन सा है? सूरदास निम्न में से मतलब 3 ग्रंथ लिखे थे, उसमें से एक ग्रंथ इसमें है। उसमें बताना है आपको कि उसमें से कौन से ग्रंथ इसमें थे। तो सुर सरावली जो है इसका सही आंसर हो जाएगा सुर सरावली। उसका एक ग्रंथ सुर सरावली था। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सूरदास का कौन सा ग्रंथ है? निम्न में से और बता। तो निम्न में से कौन सा ग्रंथ है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर साहित्य लहरी। ये वो सुर सरावली था, ये वो साहित्य लहरी था। तो इसमें 13 नंबर का आंसर जो हो जाएगा ये सी हो जाएगा, साहित्य लहरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरदास का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा था? सूरदास का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा था? सुर सागर था। ऑप्शन नंबर बी,
ऑप्शन नंबर बी। सूरदास का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा था? सूरसागर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरदास किन रसों के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? किस के कवि जो है वो सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं? तो इसका आंसर जो था श्रृंगार एवं वत्सलय, ये जो ए नंबर है श्रृंगार, यही इसका सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते थे इसके। अब पूछा है सूरदास की रचनाओं में किसका सर्वाधिक चित्रण मिलता है? सबसे ज़्यादा चित्रण किसका मिलता है सूरदास की रचनाओं में? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। कृष्ण का जो है सबसे ज़्यादा इसमें इसी चित्रण मिलते हैं सूरदास की। आगे बढ़ते हैं। सूरदास की काव्य भाषा कौन सी है? सूरदास कौन से भाषा में काव्य भाषा उसकी क्या थी वो बताना है। तो उसका आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा में वो भाषा थी उसकी काव्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ब्रज भाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरदास के प्रस्तुत काव्य के 4 पद किस रचना से लिए गए? कौन से रचना से 4 पद किस रचना से लिए गए थे सूरदास के? तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर हो गया भ्रमर गीत। जो भ्रमर गीत जो था वो है उसका सही आंसर, आंसर नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्णा ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर किससे गोपियों का संदेश भेजा? किससे गोपियों का संदेश भेजा? जो कि कृष्णा अपने आप जाने वाला था लेकिन किसी दूसरे से यहाँ संदेश भेजा, उसका नाम क्या था वही बताना है। तो 19 नंबर का जो आंसर हो जाएगा, उद्धव जो थे उसने गए थे गोपियों से मिलने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्धव ने निम्न में से कौन उपदेश देकर गोपियों को विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया? कौन से उपदेश दिए थे वो बताना है। तो उसका सही आंसर जो होगा वो डी होगा, निरुद्ध ब्रह्म एवं योग का संदेश दिया था इसने। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोपियाँ थोड़ा सा ये हो गया, ऑप्शन नंबर उसका डी ही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय किस मार्ग को पसंद करती थी? गोपियाँ ज्ञान मार्ग के बजाय किस मार्ग को पसंद करती थी? तो इसका आंसर जो होगा किसका, ये सी हो जाएगा, प्रेम मार्ग को पसंद करती थी गोपियाँ, ऑप्शन नंबर सी। भ्रमण गीत जो का प्रारंभ किसके आने के बाद हुआ? ये बताना है किसके आने के बाद भ्रमण गीत का प्रारंभ चालू हुआ था। तो इसका भोरे जो थे उसके आने के बाद इसका ये चालू हुआ था। भ्रमण का गीत का जो प्रारंभ होता है वो चालू हुआ था भोरे के आने के बाद। तो इसका आंसर नंबर ये हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोपियों ने पद में किस पर व्यंग्य किया है? गोपियों ने पद में किस पर व्यंग्य किए हैं? किस पर व्यंग्य किया है वो बताना है। कृष्ण पर, उद्धव पर, बलराम पर, हरिल के पर। तो आपको बताना है कौन किसके ऊपर व्यंग्य किए हैं। 23 का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, उद्धव पर व्यंग्य किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम पद में गोपियों ने उद्धव की तुलना किस से की है? प्रथम पद में गोपियाँ जो जो कहानी पढ़िएगा कविता, उसमें प्रथम पद द्वितीय पद इस तरह है। तो उसमें प्रथम पद में पूछ रहा है कि गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा कमल के पत्ते से किए। कमल के पत्ते के समान जो था उसके समान जो कमल के पत्ते है, उसका आंसर तब सी हो जाएगा, कमल के पत्ते। गोपियों ने स्वयं का कृष्ण के प्रति आकर्षण को किस भांति बताया है? तो ये 25 नंबर जो गोपियों ने स्वयं को कृष्ण के प्रति किस प्रकार जो बताया है वो बताना है। तो इसका आंसर जो सही उत्तर हो जाएगा, ढूढ़ तथा चींटी की भांति बताया है, इसका आंसर ए। गोपियों अपने संदेश उद्धव को ना देकर किससे देना चाहती है? उद्धव को ना देकर किसे देना चाहती थी गोपियाँ?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 का बी। श्री कृष्ण को अपना संदेश देना चाहती थी, ना कि उद्धव को, लेकिन वो आए नहीं कृष्ण, ये मजबूरी में देना पड़ा। गोपियाँ किसके विरह में डूबी हुई थी, ये बताना, गोपियाँ किसके विरह में डूबी हुई थी। तो ये हो जाएगा ए नंबर, श्री कृष्ण के ही विरह में डूबी हुई थी। चलिए गोपियाँ 28 नंबर है, गोपियों ने श्री कृष्ण को किसके समान बताया है। अब आम की लकड़ी समान या किसके समान बताया, यही बताना है। तो इसका जो 28 नंबर का जो आंसर हो जाएगा हरिल की लकड़ी, हरिल की लकड़ी होती है, उसके समान जो है गोपियों ने बताया है हरिल की लकड़ियाँ। इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा बी। श्री कृष्ण तीसरे पद के अनुसार किसके पुत्र हैं। वही बोले ना कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद उसी तरह है, कविता में पढ़ने के बाद पता चलेगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा श्री कृष्ण तीसरे पद में किसके पुत्र थे अनुसार, तो उसका नंद बाबा के पुत्र थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। गोपियों ने उद्धव का संदेश कैसा प्रतीत होता है। गोपियों, आपको बताना है गोपियों का उद्धव का संदेश कैसा प्रतीत होता है। तो वही 30 नंबर का जो आंसर जो हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, कड़वी ककड़ी के समान उसका संदेश प्रतीत होता है श्री कृष्ण का, जो दिया था उद्धव ने। तो ये बी हो जाएगा आंसर इसका सही। अब 31 नंबर, अंतिम पद में गोपियों ने उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण को किस धर्म के पालन करने का संदेश भेजा है। ये बताना किस धर्म का संदेश भेजा है अंतिम पद के अनुसार, अंतिम पद के अनुसार। तो इसका सही उत्तर हो जाए राजधर्म जो था उसका पालन करने के लिए भेजा है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। उद्धव तुम हो अति बड़भागी किस कवि की पंक्ति है। तो ये तो अभी सूरदास चल रहा है, तो इसका आंसर तो सूरदास ही होगा। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, इसका आंसर हो जाएगा सूरदास। मन की मन ही मांझर ही, मन की मन मांझर ही किस कवि की पंक्ति है। ये तो फिर भी तो ये तो 33, ये भी तो सूरदास की हो रहा है, सूरदास ही चल रहा है। इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है आपके झारखंड पुलिस में। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अभी तो लग रहा है कि एक ही चैप्टर है, इसीलिए आपको अंदाज़ा लग रहा है, लेकिन जब पूरा से पूछेगा तो पता ही नहीं चलेगा, इसीलिए देख लो। पर उसके बाद हमारे हरील की लकड़ी मन करम वचन नंदन और यह दृढ़ करी पटरी, यह किस कवि की पंक्ति है। ये भी सूरदास की है। तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। हरी है राजनीति पड़ी आए, समझी बात कहत मधुर कर के समाचार सब पाए, यह किस कवि की पंक्ति है। ये भी सूरदास की ही है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। यही लास्ट क्वेश्चन हो गया 35। इसी में लगभग सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला चैप्टर जो सूरदास का है इसमें ही पूछे जाएंगे, और कुछ भी नहीं है इसमें। पहला चैप्टर ख़त्म ही हो गया है। जो वन लाइनर क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव ऑप्शन वाला जो है, तो यही ख़त्म हुआ, लास्ट हुआ आज। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।